आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स के एग्जांपल। बट बिफोर दैट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो एग्जाम्पल देखने के पहले हम देख लेंगे, पहले समझ लेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स है क्या। तो मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और इन शॉर्ट यू कैन से मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इन सिंपल वर्ड मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि यदि किसी ट्रायंगल के यदि आपको कोई दो मिड पॉइंट दिए है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने ये ट्रायंगल ABC लिया है और इस AB का सपोज D मिड पॉइंट है और AC का E मिड पॉइंट है। अगर किसी ट्रायंगल के, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको कब याद आना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम, तो किसी ट्रायंगल में यदि मिड पॉइंट दिए है, मिड पॉइंट गिवन है किसी दो साइड के यहाँ पर मिड पॉइंट दिए, जैसे यहाँ पर D इस AB का मिड पॉइंट है और ये E इस AC का मिड पॉइंट है, तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि इनको जोड़ने वाला सेगमेंट, इनको ज्वाइन करने वाला सेगमेंट, यानी ये जो है DE, ये थर्ड साइड को पैरेलल होता है और उसके हाफ भी होता है। यानी दो पार्ट है इसके, नंबर 1 DE ये पैरेलल होता है BC के, और सेकेंड पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट DE ये यानी उनको जोड़ने वाला जो सेगमेंट है ये हाफ होता है उस थर्ड साइड के। जो भी थर्ड साइड रहेगा, जो रिमेनिंग साइड रहेगा उसके वो हाफ होगा। बहुत ही सिंपल थ्योरम है। मिड पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट, जो भी सेगमेंट रहेगा वो सेगमेंट थर्ड साइड के उसके अपोजिट साइड के पैरेलल होता है एंड हाफ भी होता है। ये हुआ हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखेंगे हम इसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स यानी इसका उल्टा। कन्वर्स है इक्वल लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अदर साइड, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इन सिंपल वर्ड, यदि किसी ट्रायंगल में आपको सपोज ये एक ट्रायंगल मैंने ले लिया है XYZ और इसमें अगर किसी एक साइड का ही मिड पॉइंट दिया है, सपोज मुझे ये XZ का मिड पॉइंट दिया है L, सपोज मुझे L ये मिड पॉइंट गिवन है और यहाँ पर दिया है हमको एक मिड पॉइंट दिया है और उस L से थर्ड साइड को पैरेलल लाइन दी है। सपोज मैंने इस L से इस YZ को एक पैरेलल सेगमेंट मुझे गिवन है, सपोज LM, यानी L मिड पॉइंट है और LM ये पैरेलल है। यहाँ कन्वर्स में देखिए मिड पॉइंट में दोनों मिड पॉइंट गिवन थे तो थर्ड साइड को पैरेलल होता है। कन्वर्स में एक मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट से कोई सेगमेंट पैरेलल ड्रॉ है, तो कन्वर्स बोलता है कि वो जो सेकेंड पॉइंट होता है वो उस साइड को बाइसेक्ट करता है। मतलब इन अदर वर्ड वो सेकेंड पॉइंट भी मिड पॉइंट हो जाता है। देयरफॉर M इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ XY। कन्वर्स कब यूज करेंगे और मिड पॉइंट कैसे यूज करेंगे देखते हैं हम अभी हमारे एग्जांपल में। फिर से एक बार कन्वर्स चेक कर लीजिए। एक मिड पॉइंट गिवन है और उस मिड पॉइंट से पैरेलल यदि ड्रॉ है सेगमेंट, तो वो सेगमेंट सेकंड साइड को जहां कट करता है वो उसे बाइसेक्ट करता है। ये है हमारा कन्वर्स। तो देखते हैं एग्जांपल मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स के। देखते हैं 9th क्लास स्टेट बोर्ड लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये फिगर दिया है आपको, एक गिवन फिगर पॉइंट XYZ आर द मिड पॉइंट। XYZ मिड पॉइंट है AB, BC और AC के रिस्पेक्टिवली, और AB, AC और BC के मेजरमेंट गिवन है। वी हैव टू फाइंड XY, YZ एंड XZ। So how we have to use मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ जैसे आपको किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट दिए हैं, जैसे यहाँ X और Y ये दो साइड के मिड पॉइंट है, तो अभी जिस तरीके से हमने पढ़ा कि मिड पॉइंट के थ्योरम अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम उनको जोड़ने वाला जो सेगमेंट होता है उसके अपोजिट साइड के वो हाफ होता है।
यानी यदि x और y मिड पॉइंट है तो xy इज हाफ ऑफ AC। xy ये xy इस AC के हाफ हो जाएगा। सो वी कैन यूज द मिड पॉइंट थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम सबसे पहले हम xy फाइंड करेंगे। सो वी कैन राइट xy, क्योंकि x भी मिड पॉइंट है, y भी मिड पॉइंट है इस साइड का AB और BC का। सो xy इक्वल टू हाफ ऑफ AC, थर्ड साइड के हाफ होता है, और यही हमने अभी मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है। सो वी कैन राइट बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम xy इज हाफ ऑफ AC। ये xy हाफ हो जाएगा AC के, और AC का मेजरमेंट हमको गिवन है 9। सो हाफ ऑफ 9, एंड एज वी नो दैट xy इक्वल टू हाफ ऑफ 9 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। हमने xy फाइंड कर लिया है, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। सेम एज अब yz फाइंड करेंगे। नंबर 2, अगेन y एंड z आर अगेन मिड पॉइंट। y BC का मिड पॉइंट है, z AC का मिड पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम इनको जोड़ने वाला सेगमेंट उनके अपोजिट साइड के हाफ होता है। वी कैन राइट एज yz इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि उसके अपोजिट साइड yz के अपोजिट है, AB थर्ड साइड के हाफ होता है। सो वी कैन राइट बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और हमको गिवन है AB का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट हाफ ऑफ 5, और हाफ ऑफ 5 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो yz हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। और अब हम फाइंड कर लेंगे नंबर थर्ड, दैट इज xz। सो कैन वी यूज अगेन मिड पॉइंट थ्योरम। देखते हैं, x इज आल्सो मिड पॉइंट, z इज आल्सो मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट है, दोनों को जोड़ने वाला जो सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के हाफ होता है। सो मींस xz, सॉरी y लिखा है यहाँ, xz, ये xz हाफ हो जाएगा BC के, क्योंकि उसके अपोजिट साइड BC है। अकॉर्डिंग टू व्हाट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। वैल्यू पुट करेंगे। BC का वैल्यू दिया है हमको, BC का मेजरमेंट है यहाँ 11। सो 11 का हाफ दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। सो हमने एग्जैक्ट भी फाइंड आउट कर लिया है 5.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम हम सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हैं यदि किसी ट्रायंगल के कोई दो साइड के मिड पॉइंट गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम उनको जोड़ने वाला जो सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के हाफ होता है। देखते हैं और एक एग्जांपल मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स का दोनों का यूज करके। नाउ देखते हैं अब हम सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल गिवन है इन गिवन फिगर, ये हमको फिगर दिया है PQRS और MNRL आर रेक्टेंगल गिवन है, और M इज मिड पॉइंट है, और प्रूव करना है SL इक्वल टू LR, एंड सेकंड पार्ट इज LN इक्वल टू हाफ ऑफ SQ। ये एप्लीकेशन वाला एग्जांपल है। हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से हम मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पर ये दोनों रेक्टेंगल गिवन है, हम पहला पार्ट को प्रूव करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल MNRL आर रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का डेफिनेशन हमको मालूम है, उनका हर एंगल 90 डिग्री होता है। मींस यहाँ पर ये एंगल जो है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। यानी हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल PSR इक्वल टू एंगल, किस एंगल का नाम, MLR। PSR इक्वल टू MLR, और दोनों है 90 डिग्री, और लेकिन ये दोनों 90 डिग्री है, लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है। यानी ये जो साइड है ML ये PS से पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर साइड ML पैरेलल टू साइड PS बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो साइड्स, वो लाइंस पैरेलल हो जाती है। देयरफॉर ML पैरेलल हो गया है साइड PS से। अब हमें इस ट्रायंगल में देखना है RSP। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल RSP, इस ट्रायंगल RSP में हमको
ये m मिड पॉइंट गिवन है, एक मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है और देन हम यहाँ यूज कर सकते हैं कन्वर्स, क्योंकि कन्वर्स में अभी हमने देखा था कि यदि एक मिड पॉइंट गिवन है और उस मिड पॉइंट से एक पैरेलल सेगमेंट पैरेलल लाइन ड्रॉ है तो दूसरा भी जो होता है वो मिड पॉइंट हो जाता है। मींस अगर m मिड पॉइंट है और ml पैरेलल है, therefore l is also mid point of SR. So we can write here as m is midpoint, m is midpoint of PR, PR का ये मिड पॉइंट है एंड ml पैरेलल है PS से, मिड पॉइंट है और पैरेलल है तो दूसरा वाला जो पॉइंट होता है वो भी मिड पॉइंट ही होता है according to converse of midpoint theorem. Therefore L is also midpoint of SR according to what? By converse of midpoint theorem. कन्वर्स के अकॉर्डिंग अभी हमने देखा था, कन्वर्स बोलता है कि अगर एक मिड पॉइंट है और उस पॉइंट से उस मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ है तो सेकंड वाला भी मिड पॉइंट हो जाता है। और L यदि मिड पॉइंट है, SR का मतलब SL इक्वल टू SR, देयरफॉर SL इक्वल टू LR एंड दैट वी हैव टू प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया है, SL इक्वल टू LR। नाउ सेकंड पार्ट के लिए अगेन सेम थिंग हम देखेंगे। अब हमको प्रूव करना है LN हाफ है इस SQ से। हम SQ को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये SQ जो भी रहेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल एक फॉर्म होने वाला है। तो अगेन L मिड पॉइंट हमारे पास आ चुका है, हमको N मिड पॉइंट को प्रूव करना पड़ेगा और उसके लिए फिर से हम स्टार्ट करेंगे सेम, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री हो गए दोनों। सो अगेन वी कैन राइट एज एंगल, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है एंगल MNR से, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। सो ये दोनों 90 डिग्री, देयरफॉर ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है और इसलिए MN पैरेलल हो जाएगा PQ से, देयरफॉर साइड MN पैरेलल टू साइड PQ according to what? By corresponding angle test. अब ये साइड MN पैरेलल है साइड PQ से। अब यहाँ पर हमको फिर से M मिड पॉइंट गिवन है और ये साइड पैरेलल भी है तो N भी हुआ हमारा मिड पॉइंट। सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल RPQ। अब ध्यान से देखिए ट्रायंगल RPQ में, इन ट्रायंगल RPQ M is midpoint, M is midpoint of PR। हमको पहले गिवन था M मिड पॉइंट है PR का और हमने अभी प्रूव किया है कि MN भी पैरेलल है PQ से एंड MN पैरेलल टू PQ। एक मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ है, पैरेलल सेगमेंट है, देयरफॉर सेकंड वाला भी मिड पॉइंट हो जाता है। देयरफॉर N is also midpoint of QR according to what? By converse of midpoint theorem according to converse। अभी जो हमने यहाँ यूज किया है सेम हमने यूज किया है, एक मिड पॉइंट है, सेगमेंट पैरेलल है, देयरफॉर सेकंड वाला भी जो होता है वो मिड पॉइंट हो जाता है, तो N is also मिड पॉइंट। अब हम यहाँ इस ट्रायंगल में देखेंगे RSQ में, इन ट्रायंगल RSQ में L मिड पॉइंट है SR का, N मिड पॉइंट है QR का, L and N are midpoints of SR and QR respectively। और अभी हमने यू पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट है तो उनको जोड़ने वाला जो सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के हाफ होता है। Therefore we can write, ये जो LN है इनको जो सेगमेंट जोड़ेगा इसके अपोजिट ये साइड है उस ट्रायंगल की, इसके हाफ होगा। Therefore by midpoint theorem के अकॉर्डिंग हो जाएगा LN इक्वल टू हाफ ऑफ
एस क्यू एंड दैट वी हैव टू प्रूव। हमें यही प्रूव करना था कि ln ये हाफ है एस क्यू के। इस तरीके से हमने यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज किया है, उसका कन्वर्स भी यूज किया है। पहले मैंने कन्वर्स से सेकेंड वाले को मिड पॉइंट प्रूव किया है और देन हमने दोनों मिड पॉइंट लेकर मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया है। इस तरीके से हम ये प्रूव कर पाए जो गिवन था। इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए जरूर देखते रहिए आपका अपना चैनल मिस्टर मैथ्स।